आइए डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरा मित्र सुरेश, इसकी नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए थी। दो सिनेरियो लेते हैं, इसमें मेरा मित्र सुरेश, इसकी नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए थी, बट सुरेश को 2 लाख रुपए का गेन डेट म्यूचुअल फंड से है। जिस एक सिनेरियो में उसने इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किया है और दूसरे सिनेरियो में उसने इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 के बाद किया है। 10 लाख रुपए की इनकम तक नए स्लैब में फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक सुरेश की टैक्स लायबिलिटी 40,000, दोनों सिनेरियो में 40,000 ही रहेगी। बट फर्स्ट सिनेरियो में क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में 31 मार्च 2023 से पहले किया है, तो वह लॉन्ग टर्म टैक्स ऑन डेट म्यूचुअल फंड कैलकुलेट होगा। वह होता है 25,000 रुपए, 12.5% ऑफ 2 लाख, जो कि उसका डेट म्यूचुअल फंड का गेन था। अब हम दोनों सिनेरियो में अगर टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं तो फर्स्ट सिनेरियो में जब सुरेश ने 31 मार्च 2023 से पहले डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और उसका गेन दोनों ही से केस में 2 लाख था, तो पहले सिनेरियो में सुरेश का टैक्स लायबिलिटी 65,000 आती है, दूसरे सिनेरियो में उसकी टैक्स लायबिलिटी 60,000 आती है। बट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में नए स्लैब के अनुसार सुरेश को फर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ 40,000 रुपए की ही टैक्स रिबेट मिलेगी और दूसरे सिनेरियो में सुरेश को 60,000 रुपए की टैक्स रिबेट मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट सिनेरियो में सुरेश की टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपए की होती है और दूसरे सिनेरियो में सुरेश की टैक्स लायबिलिटी 0 होती है। यानी कि अगर आपने किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में 31 मार्च 2023 के बाद इन्वेस्ट किया है और उसमें आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी प्रकार का गेन होता है, तो 87A की रिबेट आपको मिलेगी और 12 लाख की टैक्स फ्री इनकम में वह 87A की रिबेट कंसिडर की जाएगी।